आजा आजा दिल निचोड़े, रात की मटकी तोड़े, कोई गुड लक निकाले, आज गुल्लक तो फोड़े। आजा 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 आजा। मटकी की बात कर रहे थे, मटकी मेटाबॉलिज्म, मटकी तोड़नी है तो मेटाबॉलिज्म। मेन एम क्या होता है मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन का? सबसे पहले आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझो, द मेन एम इज टू मेक द ड्रग वाटर सॉल्युबल, ताकि वो यूरिन में निकल आए, पेशाब में निकल आए। दैट इज द मेन एम ऑफ एनी बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब हम याद करेंगे अबाउट फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस। ओरे पिया है, ओरे पिया है, ओरे पिया। उड़ने लगा क्यों मन बावला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, ओरे पिया है, ओरे पिया है, ओरे पिया। जैसे आपको पता है, आई एम सुपर एक्साइटेड, इंडियन आइडल स्टार्ट होने वाला है। ऑडिशंस में देख के आई एम जस्ट अमेज्ड बाय द सुपर्ब सिंगिंग। तो मैं गाना क्यों गा रहा हूँ भाई? क्योंकि आपको सब याद कराने, फेज 1 फेज 2 रिएक्शन इस गाने में सब याद हो जाएगा। बताता हूँ कैसे। देखिए, दो तरह के रिएक्शंस मैंने बोला था। पहले तो आप लोग फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हो। बायोकेमिस्ट्री में दो रिएक्शंस होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म जहाँ पे चीज़ें टूटती हैं, और एक होता है एनाबॉलिज्म जहाँ पे नई चीज़ें बनती हैं। ये आप लोग बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, और साथ ही साथ आप इसको बायो में भी पढ़ चुके होगे। 11वीं क्लास में मैंने तो अपने बायोलॉजी में पढ़ा था स्कूल में, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं दे आर फेज 1 रिएक्शंस, और जो एनाबॉलिक होते हैं दीज आर द फेज 2 रिएक्शंस। ठीक, अब जो मैंने गाना गाया था, बोलोगे सर उस गाने का तो रेलेवेंस बताओ। अभी बता देते हैं, सब बता देते हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन, ओरे पिया है। समझ गए आप लोग? ठीक, अब फेज 2। उड़ने लगा क्यों मन बावरा रे, उड़ने, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूक्योरोनोसिल ट्रांसफरेज। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। क्यों मैं इसको बहुत एम्फोसाइज कर रहा हूँ? क्योंकि ये पूछा आया था एग्जाम में। यूडीपी ग्लूक्योरोनोसिल ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है वो कौन से फेज 2 रिएक्शन को कैटलाइज करता है? और इसका आंसर है ग्लूक्योरोनेडेशन। ठीक, ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन कौन से होते हैं? सो मोस्ट कॉमन फेज 1 इज ऑक्सीडेशन एंड मोस्ट कॉमन फेज 2 इज ग्लूक्योरोनेडेशन, उड़ने लगा। ठीक है, अब आई एम अ गेमर, मैं बहुत कंप्यूटर गेम्स का शौकीन हूँ, पहले खेला करता था, अब टाइम नहीं मिलता। तो आप में से भी बहुत सारे लोग गेमर्स होंगे, तो इससे आप एक निमोनिक से याद कर सकते हो गेमर्स। जी से पहले, चलो पहले जी से ही कर लेते हैं, एक ही बात बाद में कर लेंगे। सो जी से ग्लूक्योरोनेडेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन एंड ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन। ठीक है,
उसके बाद ए से एसिटाइलेशन, एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाता है और एसिटाइलेशन जनरली देखा जाता है शिप ड्रग्स में। अभी बाद में इनके बारे में बता दूंगा, अभी सिर्फ आप लोग इसका नाम सुन लो, शिप, SHIP। एस से सल्फोनामाइड्स जो कि एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबैक्टीरियल टू बी स्पेसिफिक। H से हाइड्रोलिजीन विच इज़ एन आर्टीरियोलर डायलेटर, ठीक है, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। I से आइसोनियाजिड जिसको ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। और P से प्रोकेनामाइड, प्रोकेनामाइड इज एन एंटीरिथमिक, ठीक। उसके बाद M से आप लोग याद कर सकते हो मिथाइलेशन, गेमर्स, ठीक है, आई वॉज एन एविड गेमर, अब तो इतना टाइम नहीं मिलता। गेमर GAMER, आर से यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, आर से राइबो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, ठीक। ये हो गया गेमर्स। लास्ट एस है, एस से सल्फेट कॉन्जुगेशन। अच्छा, अब आप लोग, पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दूं कि इसको कहा क्यों जाता है ये, वाई इज दिस नोन एज कॉन्जुगेशन। इनको क्यों कहते हैं कॉन्जुगेट, क्योंकि इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है, कोई चीज़ आके जुड़ रही है। सो इज दिस ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेशन रिएक्शंस, ठीक है। सिंथेटिक रिएक्शंस आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, बट आई डोंट एग्री विद दैट वर्ड मच, ठीक है। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, मेरे को सिंथेटिक रिएक्शन समझ में नहीं आता, क्यों सिंथेटिक रिएक्शन, क्या सिंथेटिक हो रहा है भाई इसमें, हो सकता है सिंथेसिस हो रही हो तो इसलिए हो, बट कॉन्जुगेशन इज अ मच फार बेटर वर्ड। फेज 2 रिएक्शंस को आइडियली कॉन्जुगेशन रिएक्शन, टेक्स्ट बुक में कॉन्जुगेशन भी लिखा है वो सही है, क्योंकि अब इसमें कॉन्जुगेट एक कुछ बड़ा सा कोई ड्रग का, मतलब बड़े से कोई मॉलिक्यूल आके इस ड्रग पे अटैच कर रहे हो, सो इसको साइज इसका बड़ा कर रहे हो, सो दे आर ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेशन रिएक्शंस। और फेज 1 को हम क्यों कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस, क्योंकि ये एक्सपोज कर देते हैं, नंगा कर देते हैं एक फंक्शनल ग्रुप को। दे मेक अ ग्रुप नेकेड, मतलब कोई भी ड्रग जिसमें कि कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझेंगे, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो वो एक्सपोज हो जाता है, नंगा हो जाता है। OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, COOH, सो SH हियर स्टैंड्स फॉर सल्फ हाइड्रिल ग्रुप, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर सो फार, ठीक है। फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं, ठीक है। रटना है सब कुछ, कैसे रटना है गाना भी बता दिया है, उससे रट लेना है इसको, ठीक है। अब बस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो छूट गई है वो कंप्लीट कर देते हैं। देखो, फेज 1 रिएक्शन में सिर्फ एक्सपोजर हो रहा है, मतलब वो फंक्शनल ग्रुप नंगा हो रहा है उस ड्रग, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है दैट इज बिकमिंग नेकेड। ड्रग का कवरिंग हटा के उसको स्टिकी बना रहे हैं, नंगा बनाने के बजाय स्टिकी बना रहे हैं ताकि वो फेविकॉल की तरह चिपक जाए। एक चीज़ आप समझिएगा, हमारा मेन एम हमने क्या बोला था, मैंने आपको बताया था हमारा मेन एम क्या है, कि कोई भी ड्रग हो XYZ उसको हमको वाटर सॉल्युबल करना है, दिस इज आवर मेन एम। वाटर सॉल्युबल करना है चाहे आप कैसे भी करो। फेज़ 1 के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि ड्रग जब फेज़ 1 में एंटर करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो वाटर सॉल्युबल होगा, मे बी वो फेज़ 1 के बाद लिपिड सॉल्युबल हो, बट फेज़ 2 के बाद गारंटीड है कि वो 100% वाटर सॉल्युबल होगा। तो इसीलिए हमको फेज़ 2 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो भी एक्सक्रीशन होगा वो तभी होगा व्हेन अ ड्रग एंटर्स फेज़ 2। तो फिर फेज़ 1 का क्या काम है, फेज़ 1 का वही काम है, ड्रग को नंगा करना, मतलब कि उसको स्टिकी करना ताकि वो फेविकॉल की तरह फट से चिपक जाए। जैसे ड्रग को एक पेपर समझो, फेज़ 1 ने उसको स्टिकी कर दिया, फेज़ 2 से चिपक गया और एक्सक्रीट हो गया। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फेज़ 1। वो बेसिकली ड्रग को स्टिकी बना देता है, ठीक है, फेविकॉल की तरह, फिर वो चिपक करके एक्सक्रीट हो जाता है। दैट इज़ अबाउट दीज फेज़ 1 एंड फेज़ 2 रिएक्शंस। बाय।